स्टूडेंट, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 68 ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, विच इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। और जो एडिशन मेरे पास बुक का है दैट इज़ 2023। ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 4.112 पर गिवन है। एंड ये जो क्वेश्चन है वो ईयर 2020 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 68 कुछ इस तरह से है कि ए और बी पार्टनर है इन द रेशियो 3:2। उनकी जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2019 को ये फॉलोइंग बैलेंसेस शो कर रही है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है 30,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 12,000, जनरल रिजर्व है 25,000, और उसके अलावा इनके अपने कैपिटल बैलेंसेस हैं 160 ए का है और 140 बी का है, और टोटल है लाइबिलिटी साइड का 3,67,000। बात करें एसेट साइड की, तो एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 20,000, कैश एट बैंक है आपका, हाँ मतलब कैश एट बैंक ही आपका 20,000 है, डेटर्स 85,000 है, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स 5,000 है, स्टॉक आपको गिवन है 1,30,000, इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 60,000, और फर्नीचर गिवन है 77,000, और टोटल है 3,67,000। फिर ये बताया गया कि 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। सी जो है वो 1 लाख तो कैपिटल लेकर आया और ₹50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। ठीक है बच्चों, और साथ साथ यही बता रखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 है जिनको आपको प्रोवाइड करना है अब। और साथ साथ यही बताया कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 50,000 है, पहले वो 60,000 थी, तो 10,000 का उसमें फॉल आ रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो 12,000 है, तो ये सारा फॉल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कवर हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ₹2,000 बच भी जाएगा जो पार्टनर में डिस्प्यूट हो जाएगा। उसके अलावा अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा पॉइंट आ चुका है। ये पॉइंट ये है कि एक डेटर जिसका ड्यूज 18,000 हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके थे एज बैड डेट्स, वो हमें 12,000 रुपये पे कर रहा है इन फुल सेटलमेंट। तो इस डेटर का बच्चों जो ऊपर डेटर बैलेंस शीट में दे रखे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका अकाउंट तो हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके थे। और जो भी ये पैसा हमें देगा वो हमारे लिए फ़ायदा ही है। ठीक है, जितना भी दे नुकसान कुछ भी नहीं है। तो इसे आप 6 का नुकसान मत मानिएगा, 12,000 का फ़ायदा मानिएगा। ये 12,000 रेवोल्यूशन में क्रेडिट साइड आ जाएंगे एंड देन बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों ये वाली बात। अब क्वेश्चन हमसे मांगा गया है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, और रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आइए बनाते हैं एक एक करके तीनों को। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में बच्चों एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज आएगा आपका, ठीक है बच्चों, जो कि 2,000 था। डेबिट साइड आएगा रेवोल्यूशन अकाउंट के, क्योंकि नुकसान वाली बात है रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड शो की जाती है। और इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट का जो फॉल है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ही कवर हो जाएगा, दैट्स वाई। और जो बेटर रिकवर्ड हुआ है 12,000 वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में, उसके बाय बेटर रिकवर्ड लिखेंगे। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है उसको 2,000 डेबिट साइड लिखेंगे। रेवोल्यूशन का कोई और पॉइंट है ही नहीं। ठीक है बच्चों, इनको रिकॉर्ड करने का तुमका हमारा रेवोल्यूशन गेन आ जाएगा जो कि है 10,000। तो बच्चों ये जो आपका रेवोल्यूशन गेन है वो आया 10,000, क्योंकि 12,000 का में फ़ायदा हुआ था, 2 का नुकसान, तो ओवरऑल हमारा रेवोल्यूशन गेन हो रहा है 10,000 का, जिसे हम पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देंगे ए और बी में, जो कि 3:2 है। तो 6,000 ए का प्रॉफिट आ जाएगा और 4,000 बी का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट। आइए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप, तो इसमें आप सबसे पहले जो लिखेंगे दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, जो कि ए और बी का है 1,60,000 और 1,40,000। इसे लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंसेज लिखने के बाद फिर आप बैलेंस शीट में जो चीज़ बांटने वाली है अमंग द पार्टनर्स उनको बांट दीजिए। इसी सीक्वेंस में बनाइएगा बच्चे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आगे भी ऐसे ही बनाया करिएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में। तो अंदर जो पार्टनर्स में बांटा जाएगा, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो कि 2,000 बांटा जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का जो फॉल था वो 10 था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 12 था। तो इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करने के बाद जितना IFF बच गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो पार्टनर बांटेंगे, यानी 2,000 को इन द रेशियो 3:2। तो 1,200 और 800 ए और बी का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके अलावा जनरल रिजर्व था वो तो बांट ही दीजिए पूरा पार्टनर्स में, और वो है 25,000, तो बाय जनरल रिजर्व आ जाएगा
क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, 15,000 और 10,000 आ जाएगा ए और बी का। ठीक है बच्चों, तो आपने ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए, अंदर जो बांटने वाली चीज़ें थी वो लिख ली। उसके बाद आपको लिखना है रेवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आया था। तो आपका प्रॉफिट आया था रेवोल्यूशन का, तो वो आपका आएगा क्रेडिट साइड में। वो भी जो भी चीज़ पार्टनर्स को के कैपिटल को बढ़ाती हैं वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं। रेवोल्यूशन प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा, दैट्स वाई वो भी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल लिखनी थी बच्चों, देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज लिखने थे, एंड देन रेवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस लिखना होता है। देन आपको लिखना होता है जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेके आया है उनको रिकॉर्ड करना होता है कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल जो नया पार्टनर लेकर आया है वो तो उसके अपने अकाउंट में लिखी जाएगी, लेकिन जो प्रीमियम वो लेकर आया है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी, जो कि हमारे पार्टनर ए और बी हैं। और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे नहीं रखा, वो ओल्ड रेशियो को ही ले लेंगे 3:2। तो कैपिटल लिखिएगा नए पार्टनर के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, और प्रीमियम लिखिएगा ए और बी के अकाउंट में। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल सी लेकर आया था वो 50,000 था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है। तो 30,000 ए को मिल गया और 20,000 बी को मिल गया। 30,000 टू ए एंड 20,000 टू बी। क्लियर बच्चों? अब कैपिटल अकाउंट में फर्दर कुछ लिखने के लिए नहीं रहा है, हमने जितना इसमें आना था सब लिख लिया। कैपिटल बैलेंसेस लिखे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज लिखे, रेवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस लिखा, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर और प्रीमियम फॉर गुडविल। नॉर्मली इतनी ही चीज़ें आया करती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब सबके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं ए से। ए की क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,12,200 और वही उसका क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा। बी की क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 174,800 और वही उसका क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 174,800। सी का तो कैपिटल बैलेंसेस 1 लाख आना ही चाहिए, क्रेडिट साइड में जो 1 लाख लिखा है वही इसका टोटल और बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आइए बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाने के लिए बच्चों ये ध्यान रखिएगा जिन एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंजेस हुए हैं उनको चेंजेस के साथ लिखिएगा, जिन एसेट और लायबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ उनको एज इट इज लिखिएगा, और जो नई एसेट्स और लायबिलिटीज़ आई हैं उनको रिकॉर्ड करना मत भूलिएगा। तो आपका जो क्रेडिटर्स दे रखा था वो 30,000 था और क्रेडिटर के बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्रेडिटर एज इट इज 30,000 लिख दिया जाएगा इन द न्यू बैलेंस शीट ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 1 तो पूरा यूज्ड अप हो चुका है, क्लोज हो चुका है, तो अब नहीं आएगा। जनरल रिजर्व भी अब पूरा क्लोज हो चुका है, वो नहीं आएगा। एक नई लायबिलिटी जरूर आई थी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वो जरूर लिख दी जाएगी बच्चों 2,000। और लास्ट में हम जो है पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे जो नए बैलेंसेज आए थे इन लोगों के। ए का 2,12,200 था, बी का 174,800 था और सी का 1 लाख। तीनों ही कैपिटल जोड़ देंगे तो बच्चों 4,87,000 आ जाएगा। उसमें क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग सैलरीज और ऐड कर देंगे तो 5,19,000 आएगा आपका टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड। अब बात कर लेते हैं बच्चों एसेट साइड की। तो एसेट साइड में जो आपका कैश एट बैंक है वो है 20,000, उसमें 1 लाख कैपिटल जोड़ दीजिए सी की, 50,000 प्रीमियम जोड़ दीजिए जो सी लेकर आया था, तो 1,50,000 और जोड़ेंगे तो 170 हो गया, और साथ के साथ जो बेटर रिकवर्ड हुआ था 12,000 वो भी ऐड करिएगा, तो 1,82,000 हो जाएगा आपका बैंक का बैलेंस। मैं इस बात को बच्चों अभी आपको बैंक अकाउंट बनाकर भी दिखा दूंगा। बैलेंस शीट में जो डेटर्स और प्रोविजन है वो एज इट इज रहेंगे, अनअफेक्टेड है, तो प्रोविजन का अमाउंट और डेटर का अमाउंट अनचेंज आ जाएगा जो पुरानी बैलेंस शीट में था। स्टॉक बच्चों एज इट इज आएगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया था, 1,30,000। इन्वेस्टमेंट की अब मार्केट वैल्यू यानी नई वैल्यू लिखेंगे जो कि 50,000। एंड लास्टली फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आया था तो एज इट इज 77,000 आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो बच्चों 182 + 80 262 होता है, 262 + 130 होता है 392, 392 और 50 होता है 442, और 442 और 77 होता है 519। तो टोटल आ गया बच्चों आपके एसेट साइड का भी 5,19,000। तो बच्चों बैंक अकाउंट और देख लेते हैं। बैंक का जो पुराना बैलेंस था 20,000, उसको लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पार्टनर नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया उसको भी लिख दीजिए डेबिट साइड में बच्चों। और जो बेडर रिकवर्ड के 20,000 थे, सॉरी 12,000, वो भी लिख दीजिएगा टू बेडर रिकवर्ड। तो आपका टोटल आया 1,82,000, वही आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जिसको आप बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया और ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बच्चों।